नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में प्रथम प्रश्न पत्र। और इस प्रश्न पत्र का नाम है विद्यार्थियों भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। भारतीय दर्शन एवं व्याकरण के इस पेपर में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय और जिसका नाम है कर्म योग। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए। देखिए 22वां श्लोक है कि न मे पार्था अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नावाप्तव्यम वर्तेप च कर्मणि। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, कि न मे पार्थ अस्ति, न माने नहीं, मे माने मेरे लिए, पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन, अस्ति माने है, कर्तव्यम करने के लिए, त्रिषु लोकेषु किंचन तीनों लोकों में कुछ भी। और फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं न अनवाप्तव्यम, कि ना तो ऐसी कोई चीज है जो मुझे प्राप्त नहीं हो सकती है, न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, कि ना तो कोई मेरे लिए अप्राप्त है और ना ही कोई चीज मेरे लिए प्राप्त करने योग्य है। वर्त एव च कर्मणि, कि वर्त एव वर्तमान रहता हूँ, करता हूँ, कर्मणि कर्म में। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया अर्जुन को कि हे अर्जुन, कि मैं पार्थ कहा है, पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन, न मे अस्ति कर्तव्यम, कि न माने नहीं, मे माने मेरे लिए, अस्ति माने है, कर्तव्यम करने के लिए, किंचन कुछ भी। क्या कहा विद्यार्थियों भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, मेरे लिए इस तीनों लोकों में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो करनी चाहिए, अर्थात मुझे कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में, त्रिषु लोकेषु कहा है, इन तीनों लोकों में किंचन कुछ भी, न कर्तव्यम अस्ति, कि मेरे लिए इन तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है। आकाश, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। तो क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो मुझे करना चाहिए, अर्थात मुझे कर्म करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और न अनवाप्तम, और ऐसी भी कोई चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हो सकती है। और न अवाप्तव्यम, और ना ही मुझे कोई भी चीज प्राप्त करने योग्य है, अर्थात कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता है। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म में वर्तमान रहता हूँ, अर्थात कर्म करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि भाई मुझे कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी क्या है, मैं कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जिस मार्ग पर होकर के जाते हैं, जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति, जो इतर होते हैं, जो उनके अनुचर होते हैं, वे भी उसी मार्ग से जाते हैं। ये कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से, और इसीलिए मैं कर्म करता हूँ। और वैसे इन तीनों लोकों में मुझे कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हो सकती है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे प्राप्त करनी चाहिए, फिर भी क्या है अर्जुन, मैं कर्म करता हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले। देखिए विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी देखिए, कर्तव्यम, पहली जो व्याकरण टिप्पणी है इसमें 22वां जो श्लोक है विद्यार्थियों, पहली है इसमें कर्तव्यम,
आप लिखेंगे क्री धातु और तव्यत प्रत्यय। फिर उसके बाद है पार्थास्ति। दूसरा क्या है? पार्थास्ति। और आप लिख देंगे पार्थ प्लस अस्ति और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ संधि। और उसके बाद आप लिखेंगे, देखिए अस्ति, और आप लिखेंगे अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे त्रिषु लोकेषु। त्रिषु लोकेषु विशेषण विशेष्य इसमें विशेषण में विभक्ति विशेष्य के अनुसार आई है। विशेषण में विभक्ति विशेष्य के अनुसार है। उसके बाद पांचवी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे विद्यार्थियों। अवाप्तव्यम। पांचवी लिखेंगे विद्यार्थियों कर्मणि। आप लिखेंगे कर्मण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और उसके बाद देखिए लोकेषु। आप लिखेंगे लोक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्दितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? पहला जो श्लोक है भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे पार्थ, हे प्रतापुत्र अर्जुन, कि मुझे इस लोक में कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ।
और क्यों? देखिए क्या कहते हैं, यदि ही अहम न वर्तेयम, कि यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रतः, कि अतंद्रता कहते हैं आलस्य रहित, सावधान। यदि माने यदि, ही माने क्योंकि, अहम माने मैं, न वर्तेयम कर्मणि अतंद्रतः, कि न वर्तेयम, कि नहीं बर्ताव करूं, नहीं व्यवहार करूं, कर्मणि कर्म का, अतंद्रतः आलस्य से रहित होकर के। तो मम वर्तमान वर्तन्ते, कि मेरे मार्ग का अनुवर्तन्ते अनुसरण करेंगे मनुष्य पार्थ, हे प्रतापुत्र अर्जुन, सर्वशः सभी प्रकार से। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने, कि भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता चुके हैं कि जिस प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति मार्ग अपनाते हैं और उसको अगर प्रमाणित कर देते हैं तो इतर जो अन्य व्यक्ति हैं वह भी क्या करते हैं कि उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मुझे वैसे कोई भी कार्य करने की इन तीनों लोकों में आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। और फिर क्या कहते हैं, यदि अहम न वर्तेयम कर्मणि अतंद्रता, के हे प्रतापुत्र अर्जुन, यदि मैं आलस्य रहित होकर के इन तीनों लोकों में कर्म का बर्ताव नहीं करूं, मैं कर्म नहीं करूं, तो मम वर्तमान वर्तन्ते, तो फिर मेरे मार्ग का ही अनुसरण करेंगे मनुष्य सर्वशः सभी प्रकार से। कि जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा रहे हैं कि मेरे लिए कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है और फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो इस संसार में जो मनुष्य हैं वे मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो कर्म करते हैं और उसको अगर प्रमाणित कर देते हैं तो इतर जो होते हैं वे उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं आलस्य रहित होकर के अगर कर्म का बर्ताव नहीं करूं, अगर कर्म का व्यवहार नहीं करूं, मैं कर्म नहीं करूं, तो जो मनुष्य हैं वे मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। आ गया होगा विद्यार्थियों आपके समझ में। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी। ही प्लस अहम, यण संधि है और सूत्र है विद्यार्थियों एको यणचि, और दूसरा है कर्मण्य अतंद्रतः, सॉरी देखिए मम, आप लिखेंगे अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और उसके बाद है अनुवर्तन्ते। क्या है विद्यार्थियों? अनुवर्तन्ते। और ये है अनु उपसर्ग वृत्त धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और इसके बाद मनुष्य, मनुष्य शब्द है
क्या है विद्यार्थियों? मनुष्य तो शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन और फिर देखिए कर्मणि कर्मण शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है विद्यार्थियों, और उसके बाद छठवां है पाठ। पार्थ शब्द है, संबोधन एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, 24वां श्लोक है कि उत्सीदेयुरिमे लोकान कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपन्याम इमाः प्रजाः। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि उत्सीदेयुः इमे लोकाः, कि उत्सीदेयुः नष्ट हो जाएंगे, इमे लोकाः ये लोक। क्या कहा? उत्सीदेयुः नष्ट हो जाएंगे, इमे लोकाः इमे माने ये, लोकाः माने लोक। न कुर्याम कर्म चेत अहम, कि न कुर्याम कर्म चेत अहम, यदि मैं कर्म नहीं करूं तो ये जो लोक हैं वे कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि अगर मैं कर्म नहीं करूं तो ये जो लोक हैं वे नष्ट हो जाएंगे। और शंकरस्य च कर्तास्याम, और मैं शंकरता का कर्ता बनूंगा। और उपन्याम इमाः प्रजाः, और उपहन्याः इमाः प्रजाः, और ये जो प्रजा है वो है नष्ट हो जाएंगी। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि ये जो लोक हैं अगर मैं कर्म नहीं करता हूं तो ये जो लोक हैं वो क्या है? नष्ट हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं देखिए भगवान श्री कृष्ण के इमे लोका, ये जो संसार है, ये जो लोक हैं, उत्सीदेयुः समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। न कुर्याम कर्म चेतहम, अगर मैं कर्म का आचरण नहीं करता हूँ, अगर मैं कर्म नहीं करता हूँ तो ये जो लोक हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और शंकरस्य च कर्तास्याम, और मैं शंकरता का, शंकर का अर्थ होता है मिश्रण, तो मैं शंकरता का करने वाला बनूंगा। और उपन्याम इमाः प्रजाः, और ये जो प्रजा हैं, यह जो लोक हैं वे क्या है? नष्ट हो जाएंगे।
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि पहले गुण और कर्म के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 वर्णों का वर्णन किया है। 4 वर्णों की उत्पत्ति की किसके आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं ही कर्म नहीं करूँगा तो ये जो लोक हैं वो नष्ट हो जाएंगे और मैं इस संसार में संकरता का, मिश्रण का उत्पन्न करने वाला बनूंगा और ये जो प्रजाएं हैं वे नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। देखिए, उत्सीदेयुः इमे, उत्सीदेयुरिमे, उत्सीदेयुरिमे। तो आप लिखेंगे उत्सीदेयुः प्लस इमे और संधि लिख देंगे विद्यार्थियों विसर्ग। कौन सी संधि लिख देंगे? विसर्ग। और दूसरा है, देखिए, चेदहम, तो आप लिखेंगे चेत प्लस अहम और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों जसत्व हल। जसत्व हल संधि है विद्यार्थियों, चेत प्लस अहम। अब देखिए आगे वाला देखते हैं हम, जैसे अहम है। अहम में क्या होता है? अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अहम, आप लिखेंगे अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और चौथा है प्रजाः। प्रजाः में होगा प्रजा शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रजाः, प्रजा शब्द है विद्यार्थियों प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और देखिए फिर है संकरस्य, तो संकर शब्द है षष्ठी विभक्ति। संकर शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। और इसके बाद देखिए कर्ता, क्या शब्द है विद्यार्थियों? कर्ता। आप लिखेंगे क्री धातु प्लस त्रिच प्रत्यय। क्या लिखेंगे? क्री धातु त्रिच प्रत्यय। और भी हो जाएंगे विद्यार्थियों इसमें, देखिए लोका में हो जाएगा
लोका में हो जाएगा, लोक शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और फिर इमे में भी हो जाएगा, और यहाँ प्रिय विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, ये है 25वां श्लोक है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, देखिए, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसस् तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया, सक्ताः माने आसक्ति से युक्त होकर के, आसक्त होकर के, कर्मणि अविद्वांसो कि कर्मणि माने कर्म में, अविद्वांस जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, यथा कुर्वन्ति जिस प्रकार से करते हैं, भारत हे भरतवंशी अर्जुन, कुर्यात विद्वांस कि कुर्यात माने करे, विद्वांस विद्वान व्यक्ति, तथा वैसे ही असक्तः आसक्ति से रहित होकर के, चिकीर्षुः चिकीर्षुः इच्छा करने वाला, लोक संग्रहम लोक संग्रह की। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से एक अविद्वान व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति कर्म को करते हैं, किस प्रकार से करते हैं कर्म को, आसक्ति से युक्त होकर के, आसक्त होकर के, उनमें उसकी आसक्ति रहती है, फल को लेकर के हो सकती है, अन्य किसी कारण से हो सकती है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वे कर्म कैसे करते हैं, वे कर्म करते हैं आसक्त होकर के। तो हे भरतवंशी अर्जुन, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उस कर्म को आसक्ति से रहित होकर के करे, चिकीर्षुः लोक संग्रहम कि लोक संग्रह की जो इच्छा करने वाला है, ऐसा जो विद्वान व्यक्ति होता है वह आसक्ति से रहित होकर के उस कर्म को करे। जबकि जो अविद्वान व्यक्ति होते हैं, जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वे उस कर्म को आसक्ति से युक्त होकर के करते हैं, किंतु जो विद्वान है वह उस कर्म को आसक्ति से रहित होकर के करे। और क्यों करे, चिकीर्षुः लोक संग्रहम लोक संग्रह की, लोक की वृद्धि या उन्नति की इच्छा करते हुए जो विद्वान व्यक्ति है, जिस कर्म को अज्ञानी व्यक्ति आसक्ति से युक्त होकर के करते हैं, उसी कर्म को जो ज्ञानी व्यक्ति है वह आसक्ति से रहित होकर के करें। देखिए, सक्ताः कर्मणि अविद्वांस कि सक्ताः माने आसक्ति से युक्त होते हुए कर्मणि कर्म को करते हैं, अविद्वांस अविद्वान व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, यथा जिस प्रकार से कुर्वन्ति भारत कि हे भारत हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति आसक्ति से युक्त होकर के कर्म को करते हैं, कुर्यात माने करे, कुर्यात विद्वांस तथा सक्तः कि उसी प्रकार से जो विद्वान व्यक्ति है वह करे, आसक्तः आसक्ति से रहित होकर के, चिकीर्षुः लोक संग्रहम लोक संग्रह की, लोक की वृद्धि की इच्छा करता हुआ। देखिए क्या कहते हैं कि कुर्वन्ति, देखिए, कुर्यात विद्वांसस् तथा, कुर्याद विद्वांसस्
विद्वांस। अब देखिए विद्यार्थियों, ये दा हो गया है तो कौन सी संधि हो गई? जसत्व हल संधि। कौन सी संधि है विद्यार्थियों? जसत्व हल संधि। उसी प्रकार से देखिए विद्वांसस तथा, विसर्ग को सा हो गया है। दूसरा लिखेंगे आप विद्वांसस तथा, आप लिखेंगे विद्वांसः। हल संधि है विद्यार्थियों। और उसके बाद देखिए कुर्वन्ति। आप लिखेंगे क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सॉरी बहुवचन है विद्यार्थियों। बहुवचन। चौथा है तथासक्त। आप लिखेंगे तथा प्लस असक्त। और इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि है विद्यार्थियों। और सूत्र हो जाएगा आपका अकः सवर्णे दीर्घः। कौन सा सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घः। पांचवा है फिर भारत। आप लिखेंगे भारत शब्द संबोधन एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए अब देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। क्या कहते हैं कि न बुद्धि भेदम, कि न माने नहीं, बुद्धि भेदम माने बुद्धि में भेद, बुद्धि में भ्रम, जनयेत उत्पन्न करे,
अज्ञानाम, अज्ञानाम जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, कर्म संगीनाम जिनकी कर्म में आसक्ति होती है, जोषयेत जोड़ दे, सर्व कर्माणि सभी कर्मों को, विद्वान जो विद्वान होता है, युक्तः समाचरण, युक्तः समाचरण, युक्तः समाचरण योग का आचरण करते हुए, युक्त का आचरण करते हुए। क्या कहा है कि जो अज्ञानाम जो अज्ञानी होते हैं, कर्म संगीनाम जिनकी कर्म में आसक्ति होती है, उनमें न बुद्धि भेदम जनेत, कि न बुद्धि भेदम जनेत, उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करे। कौन? विद्वान। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो विद्वान व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की बुद्धि में जो व्यक्ति कैसे हैं, जिनकी कर्म करने में आसक्ति है, जो अज्ञानी हैं, ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करे और उनको सभी कर्मों में जोड़ दे। अर्थात वे जो कर्म कर रहे हैं उनको कर्म करने दें, उनकी बुद्धि में भेद को उत्पन्न न करे। तो क्या कहा कि न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम, कि जो अज्ञानी हैं, कर्म संगीनाम जिसकी कर्म में आसक्ति है, ऐसा जो व्यक्ति होते हैं, उनमें जो विद्वान है वह न बुद्धि भेदम जनेत, कि उनमें बुद्धि भेद को उत्पन्न नहीं करे। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वे ऐसे होते हैं जो आसक्ति से युक्त होकर के कर्म करते हैं। तो जो विद्वान व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि में भेद अर्थात भ्रम उत्पन्न नहीं करे, अर्थात जिस काम में लगे हुए हैं उनको कर्म को करने दें। क्यों? क्योंकि जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वे आसक्ति से युक्त होकर के और कर्म में युक्त होकर के और अज्ञान से युक्त होते हैं वे, इसलिए वे जो कर्म कर रहे हैं उनको कर्म में जोड़ दे विद्वान व्यक्ति, किंतु उनकी बुद्धि में भ्रम को उत्पन्न नहीं करे। इस प्रकार से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह तो कर्म कैसे करता है, लोक की उन्नति को दृष्टि में रखते हुए और आसक्ति से रहित होकर के कर्म करता है, किंतु जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वे आसक्ति से युक्त होकर के कर्म करते हैं। तो जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि में विद्वान व्यक्ति भ्रम उत्पन्न नहीं करे, अर्थात उनको कर्म में लगा दे जिससे वे कर्म करते रहें। अगर उनकी बुद्धि में भ्रम होगा तो वे कर्म से दूर भागेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि जो विद्वान व्यक्ति है वो अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करें, उन्हें अच्छे कर्म जो भी कर्म हैं उनमें लगा दें। देखिए, जनयेत अज्ञानम, तो देखिए जनयेत प्लस अज्ञानम, और यहां हो जाएगी विद्यार्थियों जसत्व संधि, और उसके बाद जनेत, जन धातु लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है देखिए युक्तः, युज शब्द है
प्लस त प्रत्यय है। और फिर है समाचरण, सम उपसर्ग आउपसर्ग चर धातु सत्री प्रत्यय। और देखिए विद्वान में आप लिखेंगे विदुष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। देखिए जो सहित है जुस धातु है लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार से विद्यार्थियों और भी बन सकते हैं, जैसे अज्ञानानाम, तो अज्ञान शब्द है और षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद है सर्व कर्माणि, सर्व कर्म शब्द हो जाएगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। बुद्धि भेदम, बुद्धि भेद शब्द हो जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से अन्य भी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, अब प्रतिदिन की तरह हम लिखेंगे 2 प्रश्न, 5 प्रश्न लिखेंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? दूसरा है विद्यार्थियों, गीता किस शैली में है? इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों, गीता के द्वितीय अध्याय में
कितने श्लोक हैं? चौथा है विद्यार्थियों, गीता के अनुसार विद्वान पुरुष किसकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे। और पांचवा है विद्यार्थियों, स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? श्लोक लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने ये प्रश्न प्रस्तुत हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। और जो पुनर्जन्म वाला श्लोक है वह श्लोक है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यह श्लोक है। इस श्लोक को आप याद कर लें पुनर्जन्म वाले के लिए। और गीता का जो अमरसार है वह है कर्मण्येव अधिकारस्ते वाला श्लोक। इनको याद कर लें विद्यार्थियों।